ठहरिए ब्रह्मर्षि। प्रणाम ब्रह्मर्षि वशिष्ठ। ब्रह्मर्षि, आपकी तो सदैव ही रघुवंश पर बड़ी कृपा दृष्टि रही है, और आज आप ही रुष्ट होकर जा रहे हैं। कुलगुरु दशरथ की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए दशरथ के कुलगुरु। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, क्या सचमुच याचना की कोई मर्यादा नहीं होती? क्यों नहीं होती ऋषिकुल श्रेष्ठ? क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है ब्रह्मर्षि कि कोई भी सर्प अपनी मणि को सरलता से दान में दे देगा? और क्या आप ऐसा मान बैठे हैं कि आपके एक बार कहने पर ही कोई मछली जल को त्याग कर मृत्यु को स्वीकार कर लेगी? हे महान विश्वामित्र, क्या आज तक किसी याचक ने किसी दाता से उसके श्वास दान में मांगे हैं? नहीं ब्रह्मर्षि, याचक याचक होता है, हत्यारा नहीं होता। किंतु आप तो मेरी वशता समझते हैं। वर्षों से मैं इन राक्षसों के प्रकोप से, इनके आतंक से भागता फिर रहा हूं। विश्व कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहता हूं, वो बिना श्री राम की सहायता के नहीं कर पाऊंगा। राम मेरी विवशता है। मेरी समस्या का समाधान केवल वही है। ब्रह्मर्षि, वही श्री राम महाराज दशरथ की भी विवशता है, और संयोगवश आपका आगमन ऐसे अवसर पर हुआ है कि जिसने महाराज दशरथ को उलझन के जाल में फंसा दिया है। आपने महाराज दशरथ से राम नहीं, पिता दशरथ से उसके प्राण मांग लिए हैं। अन्यथा रघुवंश कभी अपनी परंपरा के निर्वाह से चूका है? कुलगुरु, ब्रह्मर्षि से मैं भी तो यही निवेदन कर रहा था। अयोध्या नरेश, कुछ समय के लिए आप राम के पिता से चक्रवर्ती सम्राट दशरथ बन जाइए। तनिक सोचिए, ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षस जाने कितने ऋषि मुनियों को मारकर उनका रक्तपान कर चुके हैं। आपके ही अधिकार क्षेत्र में विश्वामित्र जैसे साधक और तपस्वी अपनी तपस्या नहीं कर पा रहे हैं। उनकी समस्या का समाधान केवल राम है, क्योंकि राम ही उन राक्षसों का वध कर सकते हैं। कुलगुरु तनिक विचार तो कीजिए। कहां वो भयानक राक्षस और कहां ये कोमल राजकुमार? नहीं महाराज दशरथ, अपने पुत्र राम को कोमल कहकर उसकी क्षमता और अपने कुलगुरु वशिष्ठ के कर्तव्य को मत नकारिए। अभी तक राम आश्रम का कठोर जीवन जीने वाले राम हैं। राजभवन तो वे अभी पहुंचे हैं, और आप मात्र अपने पुत्र के विषय में न सोचें। सोचिए, जब आप मेरे आश्रम से आए थे तो आते ही आपके पिता महाराज अज ने आपको देवासुर संग्राम के लिए भेज दिया था। आपने अकेले ही पूरी असुर सेना को अपने रथ द्वारा 10 दिशाओं में खदेड़ दिया था और दशरथ कहलाए थे। ऐसा प्रतीत होता है महाराज दशरथ कि मेरी शिक्षा के उपरांत भी आपको आशंका है कि राम उन असुरों का वध नहीं कर पाएंगे। जो अवसर आपके पिता ने आपको दिया था, क्या वही अवसर आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को नहीं देना चाहेंगे? वो राम जो भविष्य में आपकी प्रजा का रक्षक बनेगा। गुरुदेव ने सत्य कहा पिताश्री। पिताश्री, मुझे अपने भाग्य पर गर्व करने दीजिए पिताश्री, कि गुरुकुल से लौटते ही मुझे स्वयं को एक क्षत्रिय, एक रघुवंशी एवं आपका पुत्र प्रमाणित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने सत्य कहा था कि मेरे विवेक पर, मेरे मोह रूपी
राहु ने ग्रहण लगा दिया, किंतु अब वो ग्रहण हट चुका है। आप मेरे इस पुत्र राम को ले जाइए, ले जाइए मेरे राम को। महाराज, धन्यवाद।